हेलो, जी सर। कोई सस्ता सा एप्पल का आईफोन होगा? एप्पल और सस्ता तो हो ही नहीं सकता। खैर अपना बजट बताओ। वही कोई 40-50 हजार। अरे वो ऐसी वगैरह बेचना हमने बंद कर दिया। पर कोई तो जुगाड़ होगा। हाँ जुगाड़ हो सकता है लेकिन 60,000 से कम में नहीं होगा। 60 EMI मिल जाएगी मेरे को? देखो मिल जाएगा लेकिन बहुत कुछ कट होगा। बस अब जुगाड़ बताओ। छोटू वो फोन दियो, एक इसके अंदर वो कैमरा हटा दिया ना, और कैमरा जब हटा ही दिया तो बटन का ये क्या करेगा? कैमरा बटन भी हटा दो। और मैक्सवेव तो इंडिया में कोई यूज नहीं करता, ये क्या यूज करेगा? हटा दे। इसके अंदर डायनेमिक आइलैंड, ये क्या करेगा डायनेमिक आइलैंड का? वो भी हटाओ। लेकिन परफॉर्मेंस में कोई कॉम्प्रोमाइज तो नहीं है ना? परफॉर्मेंस पूरी 18 ही देंगे। छोटू इसका एक जीपीयू निकाल हिसाब से। ये लो तुम्हारा नया वाला आईफोन 16 फीचर्स सारे कट कर दिए लेकिन एआई है अंदर, और ये झोला भी। थैंक यू भाई। एप्पल का सबसे लेटेस्ट आईफोन 16e आ चुका है हमारे पास। अभी अभी स्टोर से लेके आ रहे हैं। सबसे पहले अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो तोड़ते हैं वन बाय वन सील। डिजाइन्ड इन एप्पल कैलिफोर्निया एंड असेंबल्ड इन इंडिया। ओके भाई, किसी भी फोन की तोड़ो पर एप्पल की तोड़ो अलग मजा आता है भाई। ओए होए नाइस। ओ नहीं मिला गाइस। 331 ये कैसे हो गया? मजाक था भाई। 3-4 घंटे पहले ही खोल चुके हैं। ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड है प्रोडक्ट। अब देखो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद है ये एक ब्रेडेड केबल। अब इसके बाद एक सिम इजेक्टर पिन। ये थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन एंड दैट्स ऑल। सीना ठोक के बोल सकते हैं एज इट इज, बिल्कुल वो का वही काम कर रहे हैं। लेकिन ये आईफोन 16 सीरीज 6 महीने पहले नहीं आ गई। अगर आप इस आईफोन को ध्यान से देखोगे तो आपको इस आईफोन में 2 साल पुराने आईफोन की बॉडी और प्रोसेसर बिल्कुल लेटेस्ट मिलता है ऑलमोस्ट, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। और इसी रेसिपी से आईफोन की ऐसी सीरीज को बनाया जाता और ऐसी सीरीज होती थी हमेशा बजट फ्रेंडली, अमीरों के लिए। और इस बार इसको लॉन्च किया है पूरे 60,000 रुपीज। 65,000 रुपीज का तो आईफोन 16 मिल रहा है भाई। ऊपर से बहुत सारे फीचर्स कट भी कर दिए हैं। काफी सारे लोगों को लग रहा होगा कि ये एप्पल का बिल्कुल फेल प्रोडक्ट होगा, लेकिन चाहे ये फेल हो या फिर सुपर हिट, दोनों केसेस में जीत एप्पल की ही होगी। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे। और हाँ, अभी तक सबको लगता है कि आईफोन सबसे ज्यादा सेफ एंड सिक्योर है, लेकिन शायद ये वाला नहीं, क्योंकि ये खो गया तो शायद आप इसको ढूंढ भी नहीं पाओगे। तो अब शुरुआत करते हैं इसके डिजाइन से। ये इन 2 कलर्स में लॉन्च हुआ है, ब्लैक एंड व्हाइट। और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही पुराना है, इस बार इन्होंने एक्शन बटन भी दिया है। और चलो लोगों से ही पूछ लेते हैं ये कौन सा वाला है लेटेस्ट आईफोन। एक्सक्यूज मी, इसमें से नया लेटेस्ट लॉन्च हुआ आईफोन कौन सा लग रहा है डिजाइन वाइज? पिंक वाला यही लग रहा है, पिंक वन। और इस पर काफी सारी चीजें हैं जो गायब भी हुई हैं। जैसे पूरी आईफोन 16 सीरीज में कैमरा बटन का आगमन हुआ था, लेकिन यहाँ पे जागमन हो गया। और कैमरा को तो भागवन ही कर दिया है, बस एक ही है मिला जुला के 2-in-1। और इसका सच तो हम जान ही लेंगे आगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस आईफोन में आपको नया क्या मिलता है। पहला इसका नाम 16E, दूसरा इसका प्राइस 60,000। भाई मजाक से हटके अब तक ऐसी सीरीज में आपको LCD डिस्प्ले मिलता था, लेकिन इसके अंदर आपको OLED डिस्प्ले मिलता है, तो सच में काम का है। और भाई 2025 आ गया है, इस प्राइस रेंज में तो ये एक्सपेक्ट भी करते हैं मिलना चाहिए। और इसकी बैटरी 3961 mAh की है, जो इस आईफोन 16 से भी 400 mAh ज्यादा है, मतलब लंबी चलेगी। और सवाल ये आता है कि आईफोन 14 की सेम बॉडी में ज्यादा बड़ी बैटरी इन्होंने लगाई कैसे? इसका जवाब है एप्पल की खुद की बनाई हुई चिप। नहीं, मैं A18 की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं इनके खुद के बनाए नए मॉडेम C1 की। इससे पहले एक क्वालकॉम की चिप यूज करते थे जो एक्चुअली बड़ी थी, अब ये वाली छोटी है जिससे ज्यादा स्पेस बच जा रहा है। और इसी चिप की वजह से कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हटाने भी पड़े हैं। लेकिन उससे पहले आपको इस फोन का भयानक फीचर बताता हूं, और वो है एप्पल AI, जो कि दुनिया का सबसे एडवांस AI है। ये भी एप्पल ही कहता है। और AI का मतलब इन्होंने खुद अपने घर में निकाल रखा है, एप्पल इंटेलिजेंस। कुछ भी कहते रहते हैं भाई, AI का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है यार। और इस बार बेस मॉडल से ही 8 GB की रैम भी मिलती है। और जब रैम की बात चल ही रही है तो आपको परफॉर्मेंस भी दिखा देता हूं। इसके अंदर है लेटेस्ट A18 बायोनिक चिप, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है दया। इसके अंदर नॉर्मल A18 के कंपेयर में एक GPU कोर गायब कर दिया, बट इससे 98% लोगों को लिटरली कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और मैं आपके सामने ही इसमें गेमिंग करके भी दिखा देता हूं आईफोन 16 के कंपेयर में, आप खुद देख लो। दोनों में ही ग्राफिक्स काफी स्मूथ हैं, दोनों में ही लोडिंग टाइम में भी कोई डिफरेंस नहीं देखने को मिलता। और अब चलते हैं मेन मुद्दे पे कि इस बार इन्होंने क्या क्या गायब किया है इसके कंपेयर में, और इससे आपको क्या फर्क पड़ेगा। सीधा सीधा बताऊं तो जितना इन्होंने दिया है उससे कहीं ज्यादा गायब कर दिया। क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है? इसमें आपको 1 नहीं, 2 नहीं,
3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 भी नहीं, 7 और 8 तो बिल्कुल भी नहीं, 9, 10, 11 तो बिल्कुल सोचो भी नहीं, 12 और 13 जी नहीं, पूरे 14 से ज्यादा फीचर्स गायब कर दिए हैं। सबसे पहले थ्रेड रेडियो। अगर आप एप्पल के बाकी सारे इकोसिस्टम वाले प्रोडक्ट यूज करते हो तो इस एक प्रोडक्ट के साथ वो ज्यादा बैटरी खाएंगे। दूसरा, अल्ट्रा वाइड बैंड। ये वो फीचर है जिसकी वजह से आपका फोन खो जाएगा। मेरा मतलब है अगर खो गया तो वापस मिलना मुश्किल होगा, क्योंकि इसके अंदर प्रिसीजन ट्रैकिंग नहीं है। और जो ये अल्ट्रा वाइड कैमरा का जागमन हुआ है उसकी वजह से स्पेशल वीडियो, सिनेमैटिक वीडियो का भी जागमन हो गया। और हम सबको पता है कि आईफोन की वीडियो रिकॉर्डिंग कितनी ज्यादा स्टेबल होती है, लेकिन अब वो नहीं रहेगी क्योंकि इसके अंदर से सेंसर शिफ्ट स्टेबलाइजेशन हटा दी। नेक्स्ट, मैगसेफ। इंडिया में बहुत सारे लोग शायद यूज नहीं करते, शायद आपने यूज किया होगा। बहुत सारी ऐसी एक्सेसरीज होती हैं जो आईफोन 16 के पीछे ऐसे छट से ऐसे ही गिर जाएंगी, वो सारी एक्सेसरीज भी ड्यूरेबल भी है गाइस। वही चीजें आपके इसके ऊपर नहीं चिपक पाएंगी क्योंकि इसके अंदर मैगसेफ है ही नहीं भाई, हटा दिया। इसके अलावा डायनेमिक आइलैंड, जिसकी वजह से आप में से बहुत सारे लोग आईफोन खरीदने वाले होंगे, लेकिन इसके अंदर वो नहीं मिलता। और भाई अगली बड़ी कटौती इन्होंने की है वायरलेस चार्जिंग में। 7.5 वोल्ट का सपोर्ट मिलता है आपको इस नए वाले आईफोन में, बल्कि इन आईफोन्स में 15 वोल्ट। और प्रोसेसर का मैंने आपको बता ही दिया, इसके अंदर आपको एक जीपीयू कोर कम मिलती है। हम सबको पता है कि इनकी C1 चिप बाकी सभी आईफोन्स के मुकाबले नेटवर्क के मामले में पीछे है, लेकिन इनके खुद के एम्प्लॉयज बोलते हैं नहीं ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो लेट्स सी, सेम वाईफाई से कनेक्ट किया है। ये है आईफोन 16 और ये है आईफोन 16e। स्पीड में डिफरेंस देखो भाई, ये 8 टाइम्स ज्यादा फास्ट है एज कंपेयर टू 16e के। और ये तो हो गई वाईफाई की बातचीत। सेलुलर नेटवर्क में देखते हैं कि कौन सा ज्यादा फास्ट है, क्योंकि 16e के अंदर से इन्होंने mmWave 5G को हटाया है। देखो भाई, हमने mmWave 5G का भी टेस्ट कर लिया है अलग अलग सिम्स के साथ, लेकिन कभी किसी में स्पीड ज्यादा आ रही है, कभी किसी में ज्यादा आ रही है, तो आपको एक्चुअल लाइफ में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बात करें कैमरा की तो इसके अंदर एक ही सेंसर है 48 मेगापिक्सल का, लेकिन ये आईफोन 16 वाले के कंपेयर में भी छोटा सेंसर है। अब देखो डे लाइट में तो ये भी बहुत अच्छे से पिक्चर्स क्लिक कर लेगा, लेकिन जब हमने साइड बाय साइड फोटोज ली तो नाइट फोटोज में एक्चुअली ये 16e स्ट्रगल करता है एज कंपेयर टू 16 के, जो आप इन फोटोज में देख सकते हो। बाकी हमने डे लाइट में भी सेल्फीज ट्राई करी हैं, बहुत कमाल की सेल्फी मिली, लेकिन 16 के कंपेयर में जब हमने नाइट सेल्फीज ट्राई करी जिसमें थोड़ी सी लाइट कम थी, एक्चुअल नाइट फोटोग्राफी नहीं बोल सकते उसको, उसमें भी इसने स्ट्रगल किया है। ये लाइट मैनेज इतना अच्छे से नहीं कर पा रहा जितना 16 कर ले रहा है, और 60,000 के फोन से कभी भी ये चीजें एक्सपेक्टेड नहीं है। और क्योंकि इसके अंदर स्टेबलाइजेशन उस लेवल की नहीं है, तो आईफोन 16 क्लियरली ज्यादा स्टेबल दिखता है एज कंपेयर टू 16e। एक तरफ आईफोन 16 और एक तरफ आईफोन 16e, देखते हैं कौन सा ज्यादा स्टेबल है। तो कुल मिला के आ जाता है कि भाई इतने सारे फीचर्स क्यों कट कर रहे हैं, और ये सब कट करने के बावजूद भी एप्पल की ही जीत क्यों होगी इस आईफोन में। अब देखो, एप्पल ने इस फोन को 60,000 के प्राइस पॉइंट पे बड़े स्मार्टली प्लेस किया है, और हम सबको पता है इतने फीचर्स कट करने के बाद 60,000 इसकी प्राइस जस्टिफाइड तो नहीं है। तो मैं आपको समझाता हूं कि एप्पल ने एक्चुअली ऐसा किया क्यों है। आ जाओ। अब देखो, एप्पल की स्ट्रेटजी हम गन्ने के जूस से समझते हैं, क्योंकि वो तो हम सब पीते हैं। ये 20 का ग्लास है और ये 30 रुपए का ग्लास है। अब हम सबको लगता है कि 10 रुपए और मिलाते ही कितना ज्यादा जूस आ जाएगा, और इसीलिए हम 20 रुपए हटा के सीधा बड़ा वाला ग्लास लेते हैं। अब एप्पल भी हमारे साथ सेम स्ट्रेटजी खेल रहा है। इसको आप आईफोन 16e समझो और इसको आईफोन 16। अब 16e के आ जाने के बाद हमको लगेगा कि 5,000 रुपए और देके हमको तो बहुत सारे फीचर्स मिल रहे हैं आईफोन 16 में, इसलिए आप आईफोन 16 ही चूज करोगे। अब देखो, ये अपने इस कटे हुए एप्पल लोगो की वजह से अगर बिकता है तो बहुत सारे एंड्रॉइड फोन्स की मार्केट खाने वाला है। और सोचो अगर नहीं भी बिकता तो आईफोन 16 के प्राइस को जस्टिफाई करके उसकी सेल बढ़ा देगा। अब ओवरऑल बताऊं तो इस फोन को रेकमेंड करने की हिम्मत शायद ही किसी की होगी। अगर ये पहले अपने ऐसी वाले प्राइस पे आया होता तो हाँ कंसिडरेबल हो सकता था, तब भी बहुत कम, बट स्टिल अभी तो बिल्कुल नहीं। बाकी आप बताओ, आपके लिए ज्यादा क्या मैटर करता है, ढेर सारे फीचर्स या फिर ये कटा हुआ एप्पल का लोगो। बाकी वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती है। लाइक से सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए